नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज चैनल और मैं रशीद रसिक आपका स्वागत करता हूं। अभी कुछ दिन पहले जून का महीना गुजर गया है। हजारों बच्चों के लिए 29 जून एक यादगार दिन बनकर उनके दिलो दिमाग पर उस दिन की यादों की छाप पड़ गई है। जैसे ही 29 जून का दिन आता है तो उनके चेहरों पर एक तरीके से खुशी की लहर फैल जाती है। कारण साफ है, जरूर उस दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा। चेहरे पर खुशी तभी आती है जब उनके दिलो दिमाग पर असर छोड़े वो बात। 29 जून को स्नेह सदन, जो हिंदुस्तान की राष्ट्रीय संस्था है, मुंबई के अंदर पिछले 55 सालों से लगातार फुटपाथ पर रहने वाले अनाथ व बेसहारा बच्चों के जीवन में रोशनी भरने का कार्य कर रही है। उस संस्था का 29 जून को स्थापना दिवस मनाया जाता है और 50,000 बच्चे उस संस्था के माध्यम से पलकर बड़े होकर अपने जीवन हंसी खुशी व्यापन कर रहे थे। स्नेह सदन के साल भर की गतिविधियां इस दिन सब बच्चों के सामने रखी जाती थी। उनको पुरस्कार दिए जाते थे, उनको आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन किया जाता था। इस दिन स्नेह सदन के सभी बच्चे जमा होते हैं और जो अच्छा कार्यक्रम करते हैं साल भर उनको पुरस्कार देकर इस दिन सम्मानित किया जाता रहा है। यानी कि बच्चों को पुरस्कार मिलने का दिन 29 जून का दिन स्नेह सदन के लिए यादगार के रूप में किया जाता है। इसलिए बच्चों को 29 जून का दिन दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। हम बता दें कि पिछले 55 सालों के अंदर 50,000 से ज्यादा बच्चों को पाल पोस कर स्नेह सदन ने बड़ा किया है। एक फिल्म आई थी धर्मवीर, जैसे कि हम बोलते हैं कि राम लक्ष्मण, वैसे ही जय वीरू की जोड़ी भी समाज में चर्चित है। उसी तरीके से स्नेह सदन के बच्चों की दुनिया में फादर प्लेसी और फादर टोनी नाम के ये दो फादर थे। बच्चों के दिलो दिमाग पर उनका प्रभाव पड़ता रहा है। जब भी धर्मवीर के जय वीरू की स्टोरी सामने आती तो बच्चों के दिलो दिमाग पर निश्चित तौर पर फादर प्लेसी और फादर टोनी का नाम अपने आप उभर कर सामने आ जाता था। फादर टोनी का इंतकाल हो गया। वे होली फैमिली स्कूल के प्रिंसिपल भी थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनका बड़ा नाम था। हजारों बच्चे उनसे सीख कर गए। आज हजारों बच्चे उनको याद करते हैं। इसी तरह फादर प्लेसी स्नेह सदन के डायरेक्टर थे और 50,000 बच्चे उनके हाथ से निकल गए। वर्तमान में स्नेह सदन के डायरेक्टर फादर नोएल हैं। वो भी उनके पक्षियों पर चलते हुए बच्चों का विकास करने के लिए अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही शानदार तरीके से स्नेह सदन को गति देने में अपनी ओर से हर संभव प्रयास करते देखे नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे थे स्नेह सदन के पूर्व डायरेक्टर फादर प्लेसी की। अभी कुछ दिन पहले वे अस्वस्थ हो गए थे, बीमार हो गए थे, जिसके कारण उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। जैसे ही बच्चों को इसकी खबर लगी, जंगल में आग कैसे फैलती, इस तरीके से बच्चों में अफरा तफरी का माहौल हो गया और बच्चे उनको देखने के लिए उत्साहित नजर आने लगे। इस स्थिति को देखकर जब वे मिलने गए वहाँ पर, तो फादर अपनी स्थिति सही नहीं होने के बावजूद वे बाहर आए और मिले, हॉस्पिटल में मिले लोगों और उन्हें बच्चों से कहा कि आप चिंता ना करें, मैं आपके साथ हूँ। थाम के उंगली चल न सिखाया, राह में गिर के संभल न सिखाया, नाम दिया पहचान हमें दी, हम जोड़े तो उड़ान हमें दी, सपनों का जहान है पापा, मेरा आसमान है पापा, मेरा आसमान। इस तरह कई लोग वहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने दिल का जो भावनाएं होती हैं वे गाने के माध्यम से फादर को पेश करके अपने दिल की जो भावनाएं हैं वो प्रस्तुत करने की कोशिश की। फादर प्लेसी की चर्चा हम यहाँ इसलिए कर रहे हैं कि फादर प्लेसी मुंबई के फुटपाथी बच्चों के मसीहा बनकर उभरे हैं। बच्चे लोग उनको स्ट्रीट ऑफ फादर ऑफ स्ट्रीट नाम से पुकारते रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने 50 साल का जीवन मुंबई की फुटपाथ के ऊपर रहने वाले बच्चों के जीवन को सुधारने में लगा दिया, जिसके कारण भारत सरकार ने 85 में उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है जो हम यहाँ अपने टूटे फूटे शब्द में उनकी तारीफ कर रहे हैं। भारत सरकार पहले ही उनकी तारीफ पर अपना स्टैम्प लगा चुकी है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो अंधेरे के अंदर अपनी रोशनी बिखेरता रहा, आज वो के बुजुर्ग हो गए हैं वे, लेकिन लाखों हजारों बच्चों के दिलों में आज भी वे उनके अंदर स्थापित हो चुके हैं और आज वे अपने प्रकाश देश विदेश न जाने कहाँ कहाँ फैला रहे हैं। उनका स्पष्ट मानना था कि हम किसी से कम नहीं। प्रश्न आपके सामने भी है, जब आप अपने बच्चों को कहते होंगे हम किसी से कम नहीं, तो आप निश्चित तौर पर कैलकुलेशन करते होंगे। कभी मेरे बच्चे ने कभी गाड़ी की जिद कर दी तो हम किसी से कम नहीं, तो गाड़ी तो दिलानी पड़ेगी। तो ये
प्रश्न बहुत बड़ा था, लेकिन इसका उत्तर उससे भी बड़ा था। लेकिन फादर प्लेसी ने 50,000 बच्चों को सीना ठोक कर ये कहना सिखाया कि हम किसी से कम नहीं, और इसका जीता जाता सबसे बड़ा प्रमाण सिनेधन का हर वो बच्चा है जो उस स्थिति से गुजरा है। जिस बच्चे ने कभी भी जो चीज़ की ख्वाहिश की है, जो सिनेधन के डायरेक्टर थे, उन्होंने वो सुविधा उपलब्ध करवाने की कोशिश अपनी ओर से हमेशा ही की है। इसलिए आज वे हज़ारों बच्चों के गॉड फादर बन के उभरे, और इसका सबसे बड़ा उत्तर तब मिलता है जब देश विदेश में हज़ारों लोग फादर के उस कथन को पूरा करते नजर आते हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं। चाहे वो हांगकांग हो, इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, अमेरिका हो या इजराइल हो। इजराइल में रह रहे ऑल्विन परेरा, निश्चित तौर पर वो नाम हम यहाँ इसलिए जाहिर करना चाहते हैं कि ऑल्विन परेरा वो व्यक्तित्व है, वो लड़का है सिनेधन का जो जब पढ़ाई करने के बाद में वो चले गए बाहर, उन्होंने अपने जीवन को फिर से एक नए संघर्ष में, नए दौर में पालने की कोशिश की, और आज वे इस मुकाम पर पहुंचे कि इजराइल के अंदर उन्होंने भारतीय संस्कृति, उन्होंने भारतीय माहौल को पनपाने की कोशिश की। इजराइल के अंदर जो भी भारतीय लोग रह रहे हैं उनका वहाँ पे उन्होंने उससे मेल जोल बढ़ाया और वहाँ पे कार्यक्रम शुरू किए। वे गणेशोत्सव भी वहाँ पर मनाते रहे हैं। गणेशोत्सव में बढ़ चढ़ कर वहाँ पे भाग लेते हैं, अपना खुद का खर्चा लगाकर वे वहाँ पे गेम खेल करवाते हैं और फीता काटने के लिए खुद उपस्थित होते हैं, क्योंकि लोग उनको बड़े प्यार से दिल से बुलाते हैं, क्योंकि वे हर ज़रूरतमंद की मदद करने में अपना विश्वास रखते रहे। और जब उनसे पूछा जाता है कि आखिर आप में ये गुण कहाँ से आया, तो निश्चित तौर पर उनका इशारा फादर की ओर होता है। वो कहते हैं कि हमारा फादर सबसे बड़ा दिल वाला था, क्योंकि वो कहते थे कि हम किसी से कम नहीं। आज मैं सिर्फ उनके इस संदेश को समाज के अंदर पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जिसने हमको पाला पोसा, नाम, ताकत सब कुछ दिया, तो उसके सिद्धांत को हम क्यों ना अपनाएं। इसलिए आज मैं इजराइल में बोलता हूँ कि अगर सब सुख सुविधाओं की बात है और नाम की बात है, तो फिर हम भी किसी से कम नहीं। ऑल्विन परेरा को समय समय पर इजराइल में मदद करते रहे हैं, उनके सहयोगी बनकर। उनके दिल से उनके प्रति यही निकलता है, गॉड ब्लेस क्लिक हेल्पिंग IRIT, यानी कि उनके जो भूमिका है, उनको जो सपोर्ट करते हैं, क्लिक नामक जो वहाँ के उनके सपोर्टर हैं, उनके प्रति उनके जो श्रद्धा है वो निश्चित तौर पर काबिल तारीफ़ है। उनको वे दिलों से धन्यवाद देते हुए हमेशा ही प्रार्थना कहते हैं कि गॉड ब्लेस यू। इसी तरीके से मुंबई में नरसैया रेड्डी रह रहे हैं आज, हाथों के बीच में जो सिनेधन के पूर्व बच्चे हैं उनके बीच में रह रहे हैं। यदि किसी को कोई तकलीफ हो जाती है तो नरसैया रेड्डी अपना परवाना करते हुए उनकी उस सुविधाएं जुटाने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि वे फादरों के ज़्यादा करीब हैं और फादर का विश्वास उनको पर ज़्यादा है। और रिटायर है, लेकिन वर्तमान फादर के भी साथ मिलकर वे सिनेधन के बच्चों के विकास के लिए अपनी ओर से हर संभव कोशिश कर रहे हैं। नरसैया रेड्डी के साथ में मिलकर अतुल कक्कड़, गंग बहादुर के साथ अनेकों ऐसे सिनेधन के लड़के हैं जो बड़े हो गए, परमेश्वर का बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नरसैया के नेतृत्व में चलकर सिनेधन के लिए हर वो संभव कार्य करने के लिए तैयार है जिसको सिनेधन की ज़रूरत है। जैसे कि बताया आपको कि फादर का कहना था कि सिनेधन के बच्चे, आश्रम के बच्चे आप मान सकते हो, लेकिन सिनेधन एक घर है, प्यार का घर है, और घर में आने के बाद में वो छोटा नहीं होता, वो बाप की नज़रों में बड़ा होता है। इसी संदेश को फादर नोएल, उसके पूर्व फादर फ्लोरेंस ने भी इस फादर के बताए हुए रास्ते पर चलकर सिनेधन को चलाने की कोशिश की, और उनकी भी कोशिश यही है जो फादर प्लेसी ने रास्ता तैयार किया है, बच्चों को विकसित करने का, बच्चों को आगे बढ़ाने का। इसी पथ पर चलकर उनके विकास के लिए कार्य करते रहेंगे। सिर्फ यही नहीं, सिनेधन के अनेकों बच्चों ने मिलकर एक संगठन बनाया जो सिनेधन के पूर्व बच्चे हैं, तकलीफ में आ जाते हैं, समस्या उनको हो जाती है। फादर टोनी के नेतृत्व में उन्होंने बनाया था, फादर टोनी के मार्गदर्शन में उन्होंने परंपरा शुरू की थी कि सिनेधन से छोड़ के जाने के बाद एक दिन वे सिनेधन में आए, वो दिन 26 जनवरी का है। अपने जीवन की परिचर्चाएं करें, एक दूसरे को साथ दें, ताकि जो पारिवारिक संबंध सिनेधन से उन्हें मिला है वो टूटे नहीं। और फादर प्लेसी और फादर टोनी द्वारा चलाया गया यह प्रयास आज काफ़ी सफल हुआ। सिनेधन के लड़के इतने जागरूक हुए कि वे खुद अपने आप में एक संगठन बनाकर चल रहे हैं, जिसमें हम एकता फाउंडेशन का नाम ले सकते हैं। इसमें अनेकों सदस्य जुड़े हुए हैं। उसी तरीके से सिनेधन के दूसरे बच्चे हैं, हर बच्चा अपनी ओर से कोशिश करता है कि वो समाज को कुछ दे सके, क्योंकि समाज ने उनको दिया है, उनको लौटाने की कोशिश उनके दिल में है, और वो उसी दृष्टिकोण के तहत संघर्षरत है। इसी कोशिश में परमेश्वर के नेतृत्व में सक्रिय है, उसमें सिनेधन के कई लड़के शामिल हैं। एकता हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के माध्यम से वे
बच्चों की मदद कर रहे हैं, उन बच्चों की जो कोई हॉस्पिटल में चले जाते हैं, कोई तकलीफ हो जाती है, छोटी मोटी समस्या का सामना करना पड़ता है, ये लोग जाकर उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। निश्चित तौर पर एकता फाउंडेशन और एकता हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन दोनों ही मिलकर सुनिधन के बच्चों की मदद अपनी ओर से करने की कोशिश करते हैं। ये जो खुशी की बात है, लेकिन सबसे बड़ी जो खुशी की बात वो यह है कि सीनियर सिटीजन के बच्चे सीनियर सिटीजन की स्थिति को समझकर सीनियर सिटीजन के लिए क्या भूमिका अदा करनी चाहिए थी, ये दोनों ही एकता फाउंडेशन और एकता हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन अपने बच्चों के ही द्वारा जो संचालित है, वही बच्चों की मदद करने के लिए अपनी ओर से हर संभव कोशिश कर रहे हैं, जो किसी भी संस्था, किसी भी समाज के लिए बड़ी बात और खुशी की बात हो सकती है। कि सीनियर सिटीजन ने हमेशा ही बच्चों को हर प्रकार की वो सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश की है कि जिनको उनकी ज़रूरत रही। आज फादर नोएल रात दिन इसी कोशिश में संघर्षरत नजर आते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं कैसे दी जा सकती हैं। फादर नोएल ने बहुत कम समय में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बच्चों को मजबूती देने का जो प्रयास किया वो निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। फादर नोएल आज फिर फादर प्लेसी के दिखाए हुए रास्ते पर ही चलकर बच्चों के विकास में अपना प्रयास सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सीनियर सिटीजन समाज की देन है और निश्चित तौर पर समाज ही सीनियर सिटीजन को मजबूत करने की कोशिश अपनी ओर से कर रहा है, जो समाज के तालमेल के हिसाब से उचित है और इसी को हम समाज कहते हैं। जो बच्चे कभी सीनियर सिटीजन में हुआ करते थे, सीनियर सिटीजन के मार्गदर्शन व सहयोग से आज वे बाहर गाँव में, और वे ना खुद के लिए काम करें, वे समाज के लिए भी काम कर रहे हैं, चाहे वो इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, रशिया हो या इजराइल हो। इजराइल के अंदर ऑल्विन परेरा, इंग्लैंड के अंदर गीता परेरा, ऐसे कई लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग पक्षों में गए हैं काम करने के लिए। उन्होंने वहाँ कठोर परिश्रम किया है, अपनी मेहनत से अपना एक अस्तित्व खड़ा किया है और हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों की मदद वे यहाँ की संस्कृति के अनुसार कर रहे हैं, जो देश के लिए भी खुशी की बात है। निश्चित तौर पर सीनियर सिटीजन ने एक एक पहरेदार अपने सहयोग से खड़ा किया है। सीनियर सिटीजन के लिए 29 जून के उपलक्ष्य में जो उसकी एनिवर्सरी आई, उसको शुभकामना देने का हक तो हम समाज के लोगों का बनता ही है और उसी उद्देश्य के तहत ये सीनियर सिटीजन को हमारा प्यार समर्पण करते हुए यह वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। हम फादर प्लेसी को सर झुकाकर नमन करते हैं कि उन्होंने अपने जीवन के बहुमूल्य समय फादर टोनी के साथ मिलकर बच्चों के जीवन को निखारने में जो भूमिका अदा की है, उनको सौ बार सलाम है। आज उसी रास्ते पर चलते हुए फादर नोएल फ्लोरेंस पहले और अब फादर नोएल चल रहे हैं। निश्चित तौर पर दोनों फादर भी सम्मान के पात्र हैं और शुक्रगुजार है मैं इन फादरों का कि जिनके निस्वार्थ पने के कारण हमारा जीवन फल फूल रहा है और हर जीवन में खुशी के फूल खिल रहे हैं। शुक्रिया उन सब फादरों का, शुक्रिया उन सब लोगों का कि जिन्होंने उन बच्चों के जीवन को विकसित करने का निर्णय लिया जिनके पास कभी ज़मीन थी नहीं। आज वे खुद ज़मीन पे खड़े होकर अपने अपने घर यानी कि महल बना रहे हैं जिनके अंदर छाँव ही छाँव है। सीनियर सिटीजन के जीवन के ऊपर हमने छोटा सा प्रयास किया है कि आज सीनियर सिटीजन से जो बच्चे बड़े हुए हैं, हमने उनका साक्षात्कार लिया, उनसे जानना चाहा कि आप क्या सोचते हैं। आइए जानते हैं, पेश है एक विशेष रिपोर्ट। Boys homes, they have a couple looking after the children and we call them house parents. So a real couple who have their own children and they live with these 15-20 other boys and they bring up their own children along with these children. So which is a kind of a unique concept, a concept unique to Sneha Sadan. The girls' homes of course have religious sisters or nuns looking after the girls' homes because we cannot have a man residing in a girls' home. So that is like the basic setup of Mumbai, of the Sneha Sadan, and it is, our homes are all in the western suburbs. Andheri East, Andheri West, Jogeshwari East, Jogeshwari West, then Borivali, Gorai and Lonavla. The 13 homes are spread out among these homes. The main thing is that we need parents who really care for children, who love children. Presently it is true that a number of these house parents are either ex-boys or ex-girls of Sneha Sadan who have stayed for several years in Sneha Sadan, so they are very familiar with the whole way in which it runs. Then they have moved out, once they have become adults, they have moved out, got jobs, they have settled themselves well, got married, settled well outside, and then they have opted back, like they had to come back as house parents.
and give back something to the institution. But at the same time, there are also some house parents who are from outside, and yet they have like heard about Sneha Sadan, heard about this whole concept of house parents, and they have volunteered to come here as house parents. The homes are all open homes. We don't believe in this concept of closed homes, keeping the children under lock and key. We don't believe in that, because once they are above 18 or 20, when they have to once again move into regular society, if you keep a child locked up within an institution for 10 years, 15 years or 8, 9 years, totally secluded from the rest of society, and then suddenly once the child is turned 18, oh, that magical figure has passed, the child is above 18, the child is no longer a child now the child needs to move out of the institution and has to intermingle with society immediately. It's very difficult. The child will find it very, very difficult to once again mix with society. So during the COVID thing, of course, right in the initial stages itself, within a short time, we realized that like funds could be a major problem, because firstly, as I mentioned, that we used to have many donors who come, well-wishers, volunteers who come visiting our homes and all that. So much of that, in fact, it entirely had to stop once the lockdown and all came. So those visits stopped. So with the visits, of course, many of the donations in kind or even in cash and checks and so on, those things, many of them reduced. They reduced very much. So at one stage there was really a kind of a fear of, there was a wonder that whether what about our foodstuffs, groceries, rations and so on and all, would we fall short of that, at least as far as basic food grains and those things are concerned. Suddenly having some serious sickness and all the expenses involved in that. So medical, education, then even other administrative costs, the salaries and all other things, and other food expenses also, beside those basic food grains and things like that. So these are all things which continue to remain concerns, and mainly because we don't know the future, considering like the situation where everything that we hear and we are like kind of aware of, and we are hearing all around about the difficulties which the economy is going through in India at present. So it is really the concern like that this is not a matter of 15 days, 20 days, 1 month. Maybe the economy may take 6 months to recover, maybe it may take a couple of years to recover. So during that time, what is going to be the future kind of inflow of funds, donations that we are going to receive, that is like the major cause of concern. For these children here in 4 H's. First is, I want that they be always happy in their life, that they may be healthy and holy, and also they may be helpful to others. The greatest joy of being a house parent is to be able to take care of children who have no one, who feel unwanted, and I feel happy that I am able to fill the gap of being a parent which they lack in their life. My name is Jacinta, my husband Francis, and my 2 children Renata and Rylan. I have joined with them on May 2007. Now this is a long journey of 13 years. I'm in Sneha Sadan. Difficulties we face with the children. My prayer is for these children to have a peace of mind, have good health. सबको सही रास्ता मिले और आगे बढ़े, सुरक्षित रहे, यही हमारी प्रार्थना है. We are here since 3 years and this is our 4th year running in Sneha Sadan, and we are very happy to be here once again. Here with my wife, she take care of the children and I go to office, and after I come back from office, I am very relaxed and I play with children. All office tension is going and I feel like I am again like my childhood is coming. My message is for children is to take the opportunity from Sneha Sadan, whatever way the Sneha Sadan is giving you, everything. मेरा नाम चंचल नायर है और ये मेरे 2 बेटे हैं, आशीष, आयुष, और मेरे हस्बैंड प्रसाद नायर, जो वो भी स्नेहा सदन के एक्स बॉय हैं. मैं यहाँ पर 19 अप्रैल 2003 में मैंने ज्वाइन किया था स्नेहा सदन. और उसको संभालने का नहीं तो बच्चा क्या अच्छा है क्या ख़राब है समझेगा नहीं. उसको समझाओ और उसका केयर करो, तो उसको बोलते हैं हाउस पेरेंट्स.
I am Sister Jolita Sebastian, house number 10. She is working from last 2 years. House parents are important because these are the children, those who have no one. They are picked up from different places. They never enjoyed childhood, love, affection, acceptance, and it is our duty to give them what they did not receive.